बात करेंगे दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश रूस के बारे में। तो रूस की राजधानी कहाँ है? रूस की राजधानी मॉस्को है। 8 दिसंबर 1991 को बाल्टिक देशों को छोड़कर शेष जो 15 देश थे वो यूएसएसआर, जिसे हम सोवियत संघ कहते हैं, उससे अलग हो गए थे। तो इंपॉर्टेंट वन, इस तारीख को याद रखना। 8 दिसंबर 1991 को बाल्टिक देशों को छोड़कर जितने भी जो बाकी जो 15 देश थे जो सोवियत संघ से जुड़े हुए थे वो सोवियत संघ से अलग हो गए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बाल्टिक देश कौन से हैं और ये सोवियत संघ से अलग कब हुए। तो यूरोप के अंदर एक बाल्टिक सागर है, उस बाल्टिक सागर से लगे हुए देशों को बाल्टिक देश कहते हैं। इसके अंदर 3 देश आते हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये जो है वो बाकी से 3 महीना पहले यानी 6 सितंबर 1991 को सोवियत संघ से अलग हो गए थे। अब जो 8 दिसंबर 1991 को जो 15 देश सोवियत संघ से अलग हुए, उन्होंने अपना एक संगठन बनाया जिसको नाम दिया CIS शॉर्ट में। इसकी फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। इन्होंने अपना एक संगठन बनाया इस नाम से और इसका मुख्यालय रखा बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। तो आपको याद रखना 8 दिसंबर 1991 को बाल्टिक देशों को छोड़कर शेष 15 देश जो सोवियत संघ से अलग हुए, उन्होंने अपना एक संगठन बनाया जिसको नाम दिया CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, और इसका जो मुख्यालय रखा गया वो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रखा गया। और जो बाल्टिक देश थे जिसके अंदर एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया आता है, इन्होंने 6 दिसंबर 1991 को ये सोवियत संघ से अलग हो गए थे। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं कि सोवियत संघ के अंदर कौन कौन से देश सम्मिलित थे। तो सोवियत संघ के अंदर 5 देश सेंट्रल एशिया के थे, इसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हो KKTTU, यानी किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 5 देश जो सेंट्रल एशिया के अंदर आते थे, ये थे कौन कौन से, वापस देखिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 5 देश जो सेंट्रल एशिया के। 3 देश काकेशस देश। ये काकेशस देश कौन से हैं? तो यूरोप के अंदर ये काकेशस पर्वत है, उस काकेशस पर्वत से लगे हुए देशों को काकेशस देश कहते हैं। उसके अंदर आते हैं आपके जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान। 3 देश, ये 3 देश बाल्टिक देश जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। और 3 देश और थे, मोल्दोवा, यूक्रेन और बेलारूस। ये जो है वो सोवियत संघ से जुड़े हुए 15 देश थे। अब देखते हैं हम आगे। रूस में देशांतरीय विस्तार ज़्यादा होने के कारण 11 टाइम जोन है। रूस जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी बड़ा है, चौड़ाई में ज़्यादा है रूस। इसके कारण इसके अंदर 11 टाइम जोन है। भारत की बात करें तो भारत में सिर्फ एक ही टाइम जोन है, जबकि रूस के अंदर 11 टाइम जोन है, क्योंकि ये चौड़ाई में बहुत ज़्यादा है इसलिए। तो याद रखना रूस के अंदर कितने टाइम जोन है, तो रूस के अंदर 11 टाइम जोन है। कुर्स्क, रूस की सेना ने दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया था। हम दूसरे विश्व युद्ध के बारे में बात कर चुके हैं कि जर्मनी ने पोलैंड पे हमला करके दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की। फिर रूस उसके अंदर किस प्रकार शामिल हुआ, इसके बारे में हम पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखना है इस सेना का नाम कुर्स्क सेना, जो रूस की सेना थी, उसने जर्मनी की सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया था। तो इंपॉर्टेंट, रूस की कौन सी सेना ने जर्मनी की सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया था, तो कुर्स्क सेना ने जो है वो जर्मनी की सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया था। सेंट पीटर्सबर्ग रूस का सबसे बड़ा शहर है। तो सेंट पीटर्सबर्ग है, ये रूस का सबसे बड़ा शहर है। और सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्तोक तक एक रेल मार्ग जाता है जिसकी जो लंबाई है वो 9000 किलोमीटर है। तो सेंट पीटर्सबर्ग से रूस के एक और दूसरा शहर है जिसका नाम है व्लादिवोस्तोक, वहाँ तक एक रेल मार्ग जाता है जिसकी लंबाई है 9000 किलोमीटर। उसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो सेंट पीटर्सबर्ग रूस का सबसे बड़ा शहर है। दूसरी चीज, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाता है, इसकी जो लंबाई है वो 9000 किलोमीटर है। आपको ये भी याद रखना है। कोला प्रायद्वीप पर मुर्मुस्क बंदरगाह है, जो रूस का एकमात्र बंदरगाह है जो ठंड में भी जमता नहीं है। इंपॉर्टेंट वन कि रूस का कौन सा बंदरगाह है जो ठंड में भी नहीं जमता है। रूस के अंदर सारे बंदरगाह जब ठंड पड़ती है तो बर्फ़ से जम जाते हैं, लेकिन ये मुर्मुस्क बंदरगाह जो कि कोला प्रायद्वीप पर है, ये बर्फ़ के अंदर ठंड के अंदर बर्फ़ से नहीं जमता। कारण इसके पास से एक जो है वो गर्म जलधारा निकलती है, वो जो है इसको जमने नहीं देती। तो याद रखना रूस के अंदर कौन सा बंदरगाह है जो ठंड के अंदर भी नहीं जमता, तो मुर्मुस्क बंदरगाह है जो कि कोला प्रायद्वीप पर स्थित है। रूस में स्थित यूराल पर्वत के पूर्व का भाग 70% एशिया में आता है। तो रूस का जो है वो 70% भाग है वो एशिया के अंदर आता है, जिसे हम साइबेरिया कहते हैं। तो एशिया में रूस का जो है वो 70% भाग है वो एशिया के अंदर आता है, जिसे साइबेरिया कहते हैं। जबकि 30% ही भाग आता है यूरोप में। लेकिन जो रूस की राजधानी मॉस्को वो यूरोप महाद्वीप के अंदर जो 30% आता है उसके अंदर है, इसलिए जो है वो रूस को यूरोप महाद्वीप के अंदर माना जाता है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो रूस का जो 70% भाग एशिया में आता है, लेकिन जो राजधानी मॉस्को है वो यूरोप महाद्वीप के अंदर आती है, इसलिए रूस को जो है वो यूरोप महाद्वीप में गिना जाता है। तो जो भाग
रूस का 70% एशिया महाद्वीप के अंदर आता है, उसे हम साइबेरिया कहते हैं। तो रूस में स्थित यूराल पर्वत के पूर्व का भाग जो 70% एशिया में आता है उसे साइबेरिया कहते हैं, और जो भाग रूस का यूरोप महाद्वीप में आता है उसी में जो राजधानी मॉस्को है वो जो यूरोप महाद्वीप के अंदर जो रूस का भाग आता है वहाँ पे जो राजधानी मॉस्को है। साइबेरिया ठंडा क्षेत्र है, इसी कारण दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, इसे साइबेरिया का मोती कहते हैं। जो साइबेरिया का इलाका है वो ठंडा इलाका है, जब ज़बरदस्त वहाँ पे ठंड पड़ती है तो साइबेरिया का जो पूरा इलाका है वो बर्फ़ से जम जाता है, और उसके बीच के अंदर साइबेरिया के बीच के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी झील जिसे हम बैकोल झील कहते हैं वो झील है। तो जब चारों तरफ उसके साइबेरिया में बर्फ़ जम जाता है, तो जब साइबेरिया के हम ऊपर से देखते हैं तो चारों तरफ तो हमें बर्फ़ की वजह से चारों तरफ जो सफ़ेद नज़र आता है, जबकि बीच में वो बैकाल झील एक मोती की तरह नज़र आती है, इसलिए बैकाल झील को जो है साइबेरिया का मोती कहते हैं, क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ जमा हो जाती है तो चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, जबकि बीच में वो एक मोती की तरह चमकती है, इसलिए इसे साइबेरिया का मोती कहते हैं। तो बैकाल झील को साइबेरिया का मोती भी कहते हैं। नेवाई जेमाया द्वीप पर रूस अपना न्यूक्लियर कचरा फेंकता है। तो इम्पोर्टेंट वन ये भी आप याद रखना है कि रूस अपना न्यूक्लियर कचरा कौन से द्वीप पर फेंकता है, तो नोवाई जेमालिया द्वीप पर रूस अपना न्यूक्लियर कचरा फेंकता है। एशिया व यूरोप महाद्वीप को अलग करने वाले, अब बात करते हैं एशिया और यूरोप महाद्वीप को कौन सी नदी अलग करती है, कौन सा पर्वत अलग करता है, कौन सा सागर अलग करता है, या कौन सी जलसंधि अलग करती है, इन चीज़ को समझते हैं। तो यूराल पर्वत एशिया व यूरोप महाद्वीप को अलग करता है, यूराल नदी अलग करती है, कैस्पियन सागर और बोस्फोरस जलसंधि। तो याद रखना है, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर और बोस्फोरस जलसंधि ये एशिया व यूरोप महाद्वीप को एक दूसरे से अलग करते हैं। तो कोशिश की गई है कि रूस देश के अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें उनको आपको आसान भाषा में बता दी जाए एक ही जगह। तो आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छी लगी हुई। अगले वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आने वाले महत्वपूर्ण देशों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।